गुड इवनिंग माय डियर। मैं राजमणि सिंह और आप लोग अभी राजमणि इंग्लिश यूट्यूब चैनल को चलिए माय डियर। आज का जो सेशन है आपका, पहले पेन ले ले है। एक मिनट, पेन से लिख। तो माय डियर देखेंगे, आज का जो सेशन है ये आपका CHSL जो 10+2 का जो बेटा, यानी 13 मार्च 2023 को जो सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था उसी का मैं आज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स अभी अभी मुझसे जुड़े हैं तो वो क्या करें, सबसे पहले आप सबसे पहला काम कीजिए, लाइक कर दीजिए। दूसरा काम जो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और तीसरा काम आप जो है टेलीग्राम पे जाइए। चल टेलीग्राम चैनल को खोलेंगे और टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करेंगे राजमणि इंग्लिश क्लासेज। और राज और मणि के बीच में जो है स्पेस नहीं दीजिएगा, ठीक है। राजमणि के बीच में स्पेस नहीं दीजिएगा, इंग्लिश क्लासेज। तो ऐसा आइकन आएगा, ऐसा आपका जो है लोगो आएगा, ठीक है ना। ये चिड़िया वाला RMC लिखा हुआ, उसको आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आज मैं सेट नंबर जो है 10 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और 11 नंबर जो है आपका एक्चुअली में अपलोड कर दिए। सेट नंबर 10 जो है, सॉरी, सेट नंबर 10 जो है एक्चुअली में 11 जो है अपलोड हो गया जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं माय डियर। तो चलिए माय डियर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। पहले जूम कर लेते हैं और थोड़ा जूम कर लें। ये रहा हम। कह रहा है बेटा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यानी आपको इडियम फ्रेज है बेटा, ये क्या है आपका इडियम फ्रेज है बेटा। ये जो आपको दिख रहा है इडियम फ्रेज है। पहला कह रहा है बेटा ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट का अर्थ होता है बुआरे अनुमति देना। क्या होता है? अनुमति देना। यानी इसका आंसर चलाएगा 2 नंबर। टू परमिट समथिंग टू प्रोसीड, यानी कोई काम करने के लिए अनुमति देना। तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं बेटा अनुमति। अनुमति देना, अनुमति देना लिख लेंगे बेटा। ये जो है इडियम फ्रेज है बेटा, इसको आपको रटना होगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं बेटा। ग्रीन लाइट नहीं होता, ग्रीन लाइट अगर हम लोग चलते भी है तो अगर रोड पे जाते हैं तो क्या होता है, ग्रीन लाइट है, डेट मीन्स क्या कि आप आ जा सकते हैं। जैसे रेड लाइट होता है तो सब लोग को क्या होता है, रुकना पड़ता है। तो ग्रीन लाइट का अर्थ ही होता है बेटा अनुमति देना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। यानी आपको पैसिव वॉइस चुनना है बेटा, यानी एक्टिव दिया हुआ है और पैसिव ढूंढना है बेटा, है ना। तो देखते हैं बेटा, ही राइट्स अ पेपर एवरी वीकेंड। तो ही राइट्स, अब यहाँ ध्यान देना बेटा, ऊपर हम देते हैं ये सब्जेक्ट हो गया बेटा, ये राइट्स हो गया, भर 5 हो गया, ए पेपर जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो बेटा सही, यानी ये प्रेजेंट टेंस में चला गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या ढूंढना पड़ता है बेटा, इज को ढूंढना पड़ता है, एम को ढूंढना पड़ता है, आर को ढूंढ के और V3 लगाकर हम लोग को पैसिव बनाना पड़ता है ना बेटा। तो यहाँ पे देखिएगा बेटा, ही राइट्स अ पेपर एवरी वीकेंड, यहाँ पे दे रहा है ही राइट्स अ पेपर एवरी वीकेंड। तो दिमाग लगाना है बेटा कि अब ए पेपर तो मेरा सिंगुलर हो गया, क्योंकि ए पेपर इज है तो ए पेपर वाज है, काट देंगे, पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वाज कहां से ला देंगे, जब ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही होना चाहिए, इसलिए ये काट दिए। ए पेपर इज रिटन बाय हिम एवरी वीकेंड, ये हो सकता है बेटा, होगा क्या, यही आंसर ही है आपका। ए पेपर वाज बीन दे दिया, इसलिए अभी काट देंगे बेटा। ए पेपर इज बीन रिटन, इज बीन कहां से दे दिए, ये भी गलत हो गया, यानी आपका आंसर 2 नंबर है। यदि एक्टिव से पैसिव यदि आपका प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाके शॉर्टकट वीडियो में जाइएगा। शॉर्टकट वीडियो में जो है आपको एक्टिव से पैसिव दिया गया होगा, अन्यथा आप ऐसे भी सर्च कीजिएगा पैसिव वॉइस बाय राजमणि सर, पैसिव वॉइस बाय राजमणि सर, तो आपको मिल जाएगा बेटा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। यानी बेटा ये जो है आपका एंटोनिम्स है, क्या बेटा, एंटोनिम्स है, उल्टा शब्द है। रिस्ट्रिक्टेड का अर्थ होता है बेटा प्रतिबंध लगाना, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है, रोकना। क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड करना, रोकना। तो इसका ए नंबर आंसर चलाएगा, लेकिन गलत स्पेलिंग दिया हुआ बेटा, COPIOUS होगा बेटा, कोपियस होता है।
COPIOUS होगा। कोपियस रिस्ट्रिक्टेड मतलब रोकना होता है, प्रतिबंध लगाना, और कोपियस का अर्थ होता है प्रचुर। क्या होता है? प्रचुर होता है बेटा। तो यहाँ पे आपका कोपियस का स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, COPIOUS जाएगा बेटा। तो रिस्ट्रिक्टेड का एंटो क्या हो जाएगा? कोपियस। इसको आप लोग नोटबुक में जो आपका जो मेरा मेरा पतला वाला जो मैंने नोटबुक दिया है, आप उसको नोटबुक में आप लोग अपडेट करते जाइएगा और याद करते चलिए चाहिएगा बेटा, तब जाके आपको मजा आएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बेहतर हो जाइएगा, ठीक है ना? क्योंकि हम ही लोग में से, हम ही जैसे इंसान में से कोई इंसान जो है बीपीएससी कंप्लीट करता है, यूपीएससी कंप्लीट करता है, बजट क्या होता है? वो सही ढंग से पढ़ता है और सेट लगाता है। मेन मकसद है हम लोग का सेट लगाना, क्योंकि सेट लगाएंगे, सेट बनाते बनाते हमारा बेहतर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं माय डियर। क्वेश्चन कह रहा है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। अब यहाँ बेटा ये जो है सेम एज कह दिया, जैसे सेम कह दिया, डैट मीन्स क्या हो गया बेटा? ये आपका साइनो बेटा, क्या हो गया? साइनोनिम्स हो गया, समान अर्थ वाला। तो जाट का मतलब होता है झगड़ा। क्या होता है बेटा? झगड़ा, झगड़ा होता है। क्या होता है बेटा? झगड़ा होता है। तो मेशो तो होगा ना, मेशो मतलब क्या होता है? मर्दाना। मैशो, मैशो क्या होता है? मर्दाना। एसेंटेड जो होता है बेटा, इसका मतलब होता है सहमति। क्या होता है? सहमति। क्या होता है बेटा? सहमति होता है। अल्टरकेटेड, यही आपका आंसर चला जाएगा, क्योंकि अल्टरकेटेड का अर्थ जो होता है बेटा झगड़ा। क्या होता है? झगड़ा होता है बेटा। और एकॉर्डेड जो होगा, इसका मतलब ही क्या होता है बेटा? सहमति होता है। क्या होता है? सहमति होता है बेटा, ठीक है। तो हमारे ये भी आंसर नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, आपका एसेंटेड चला जाएगा, सहमति। इस सबको नोट करके याद करते जाइएगा, तब जाके आप एक दिन बेहतर कहो, बेहतर होइएगा। चलिए बेटा ये देखते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है बेटा। क्या है? ASR है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। कह रहा है यहाँ पे आवर 12 years इन द फॉरेस्ट वेयर। इधर चलते हैं बेटा, देखते हैं। फॉरेस्ट वेयर इंडिंग, यानी फॉरेस्ट वेयर इंडिंग, यानी आपका चला जाएगा बुआ बी नंबर आंसर चला जाएगा, यानी 2 नंबर चला जाएगा, ठीक है ना? सॉरी, यहाँ पे भी एक बी है, फिर देख लेते हैं तो, ठीक है। क्या कर रहा है बेटा? यहाँ पे फिर ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि इधर उधर है थोड़ा, देख लेते हैं। कर रहा है आवर 12 years, यानी हमारा 12 बरस इन द फॉरेस्ट, जंगल में, ठीक है। वेयर वे आर एंडिंग, वह समाप्त हो रहा है, ठीक है, समाप्त होने जा रहा है। यानी हमारा जो 12 बरस जो है जंगल में, वो क्या होने जा रहा है? समाप्त हो रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू द वेजर, WAGR, वेजर का अर्थ क्या होता है बेटा? WAGER का अर्थ लिख लीजिएगा बुआरे, क्या होता है? दाव। तो यानी वेजर, यानी वही कह रहा है, यानी दाव का जो है, दाव लगा था जो, उसका जो है 12 बरस जो है बीत गया, यानी बीतने वाला है, ठीक है। बीतने वाला ही नहीं कह रहा है बेटा, एक मिनट रुक जाइए, फिर एक्चुअली में इधर चल गए थे थोड़ा। हाँ, अब 12 years इन द फॉरेस्ट, यानी 12 बरस जो है जंगल में, वेयर वेयर एंडिंग, वह समाप्त होने जा रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू द वेसर, यानी दाव के अनुसार, जो दाव लगा था कि आपको 14 बरस जो है जंगल में रहना है, उसके अनुसार जो है, यानी 12 बरस जो है वह क्या होगा? बीतने ही वाला है, बीतने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ए नंबर पढ़िएगा, राम हैज लॉस्ट, या राम ने जो है क्या किया था? लॉस्ट किए थे, लॉस्ट हो चुके गए थे। वी वुड हैव टू डी नंबर स्पेंड अ ईयर इन हाइडिंग, यानी तब जो है हमें, यानी साल बिताना, 1 साल और बिताना है, क्या करके? यानी छुप छुप कर 1 साल और बिताना है, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि आपका सी नंबर जाएगा, डिस्कवर्ड आवर वेयर अबाउट से, यदि हमारा पता चल जाता है, ठीक है ना, हमारे हाव भाव का। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है हाव भाव, वेयर अबाउट्स का अर्थ होता है हाव भाव। यदि हमारे हाव भाव का पता चल जाता है, वी वुड हैव टू इंड्योर एन अदर 10 years टू एग्जाइल, तब क्या करना पड़ेगा मुझे? फिर से 10 साल जो है और भी देश से बाहर रहना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए आपका आंसर चला जाएगा 2 नंबर चला जाएगा माय डियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं माय डियर। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आपका क्रॉकरी, CROCKERY, क्रॉकरी जो है ये सही लिखा हुआ, क्योंकि इनकॉरेक्ट चुनना है बेटा। क्या चुनना है? इनकॉरेक्ट है स्पेलिंग। तो क्रॉकरी तो सही है, बर्तन होता है। क्या होता है? मिट्टी वाला बर्तन, मिट्टी वाला बर्तन होता है। क्या होता है?
मिट्टी वाला बर्तन होता है बेटा, ठीक है। और मौकरी MOCKERY होता है बेटा, इनमें ओ नहीं होगा बेटा, ओ को काट देंगे, ठीक है ना। MOCKERY होता है बेटा, एक्चुअली में ये भी गलत है। तो मौकरी MOCKERY यहाँ पे लिख देते हैं, MOCKERY होता है। मौकरी का अर्थ होता है बेटा मजाक, क्या होता है, मजाक होता है, ठीक है। और रिलीजियस, तो ये तो सही है बेटा, रिलीजियस। और बेनिडिक्शन, ये भी गलती है बेटा, BENE होता है बेटा, BENE होता है, BENE, सॉरी गलत हो गया, इसको इरेज कर देते हैं, पहले 1 मिनट रुक जाइए। ध्यान दीजिए बेटा, क्या होगा, BENEDICTION, बेनिडिक्शन, ये होगा बेटा, BENEDICTION होगा, यानी आशीर्वाद। बेनिडिक्शन का अर्थ होता है आशीर्वाद, यानी यह भी गलत है बेटा, दो गलत है, लेकिन पहला को हम प्राथमिकता देंगे। मौकरी जो है आपका यही होगा बेटा, ठीक है, MOCKERY, मौकरी यानी मजाक है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते बेटा। 7 के जो होगा बेटा आपका 2 नंबर होगा, कितना नंबर होगा बेटा, 2 नंबर होगा, ठीक है ना। सबको बेहतर तरीके से समझ में भी आता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा बेटा क्या करा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बेटा, अनेक शब्दों का एक शब्द बेटा। वन हु क्योर आई डिजीज, वह जो आंख का बीमारी का देखता है, वह डॉक्टर जो आंख के बीमारी को देखता है उसको ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। 4 नंबर ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट, ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। प्रोलॉन्गिस्ट, प्रोलॉन्गिस्ट तो होगा नहीं, यानी क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्गिस्ट हो जाएगा प्रस्तावना लिखने वाला, प्रस्तावना, प्रस्तावना लिखने वाला, क्या हो जाएगा, लिखने वाला, प्रस्तावना लिखने वाला हो जाएगा बेटा, ठीक है। और फोनोलॉजिस्ट तो जानते ही होगा, ध्वनि विज्ञान हो जाएगा, ध्वनि विज्ञान विशेषज्ञ। अब बायोलॉजिस्ट जानबे करते बेटा, है ना, बायोलॉजी से बना है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते बेटा, देखिए 9 में क्या कह रहा है, यहाँ पूरा अच्छे से लिखे हुए सिनोनिम्स, साइनोनिम्स है। ब्लेस्फेमियस, ब्लेस्फेमियस का मतलब क्या होता है बेटा, ये साइन होता है, ब्लेस्फेमियस मतलब होता है निंदा, क्या होता है, निंदा होता है। ब्लेस्फेमियस का अर्थ क्या होता है, निंदा होता है। या और तो इसका आंसर चला जाएगा ऑथेंटिक, तो असली जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। डिसरिस्पेक्टफुल चला जाएगा बेटा। कॉस्टली जानबे करते, रियलिटी जानते, ये दोनों होगा ही नहीं, कॉस्टली महंगा, रियलिटी जो है सच्चाई, तो डिसरिस्पेक्टफुल चला जाएगा, निंदा चला जाएगा बेटा। तो ये 9 नंबर आपका जो है आंसर होगा बेटा, ठीक है, 9 का 2 नंबर होगा। चलिए अब चलते हैं, इधर चलते हैं हम लोग 10 नंबर में बेटा, क्या कह रहा है यहाँ पे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। ये जो बेटा आपका चल रहा है, ये क्या चल रहा है बेटा, ध्यान देना बेटा, ध्यान योग्य बात है बेटा। ये चल रहा है आपका SI, क्या चल रहा है, SI। ये जो क्वेश्चन है आपका SI, SI का अर्थ होता है SENTENC, सेंटेंस, IMPROVEM, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसका मेरे पास ट्रिक है, जो हमसे पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा माय डियर, जो मैं बताता हूँ वही आता है उस ट्रिक से, ठीक है ना। तो इस ट्रिक तो यहाँ पे हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन चलिए हम लोग एक्सप्लेन करके जरूर बताते हैं, काहे होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। चलिए बेटा देखते हैं, द प्ले वाज, यहाँ ध्यान दीजिएगा, द प्ले वाज आइदर एज फनी एज और एज डिस्टर्बिंग एज शिवांग टोल्ड इट वाज। देखते हैं बेटा, पहली बात 2 नंबर तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि आइदर, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं, पहले ऑप्शन से काट लेते, ठीक है ना। आइदर के साथ नॉर नहीं जाता बेटा, आइदर के साथ और जाता है, इस वजह से कट गया। नाइदर एज नॉर एज, ये हो सकता है बेटा, ठीक है। अब नाइदर और नहीं हो सकता, यानी ये भी कट गया बेटा, ठीक है ना। अब ऊपर जो हमारे ऑप्शन में बेटा दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, आइदर एज और एज, तो मैं बेटा यहाँ पे देखिए कह रहा है, यहाँ पे डिस्टर्बिंग की बात कर रहा है बेटा, तो यहाँ पे बेहतर आपका चला जाएगा 3 नंबर चला जाएगा, नाइदर एज फनी नॉर एज जो है ये बेहतर चला जाएगा बेटा, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं बेटा, ये जो है कॉमन ईयर है बेटा, कह रहा है फैशन माइट नॉट बी फर्स्ट, यही गलती है बेटा, यहाँ पे फर्स्ट जो हो गया ऑर्डिनल नंबर हो गया, क्या हो गया, ऑर्डिनल नंबर हो गया। और ऑर्डिनल नंबर के पहले द का प्रयोग होता है बेटा, ऑर्डिनल नंबर के पहले क्या होता है, द होता है। तो ढूंढते हैं कहाँ पे है ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर जो हो गया आपका 1 नंबर, नोइरा थिंग्स डेट वी कम माइंड वे, इतना 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 बी फर्स्ट, यानी 4 नंबर में जो है बेटा आपका आंसर होगा, 4 नंबर में,
यही जो 4 नंबर जो है बेटा ये फर्स्ट है, इस फर्स्ट के पहले द लगेगा। फर्स्ट के पहले द लगेगा, क्यों लगता है फर्स्ट के पहले द? तो हम यहाँ पे खाली जगह में थोड़ा हम बताने की कोशिश, ये खाली जगह पे हम चलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मैं बताता बेटा, ठीक है ना, ठीक है, इस चीज पे हम मैं बताता हूँ। तो बेटा होता क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव, NUMERAL, न्यूमरल एडजेक्टिव जो होता है बेटा, जिसको इंग्लिश हिंदी में कहते हैं संख्यावाचक, क्या कहते हैं, संख्यावाचक कहते हैं बुआरी। ये जो न्यूमरल एडजेक्टिव जो है बेटा, ये जो न्यूमरल एडजेक्टिव देख रहा है बेटा, ये न्यूमरल एडजेक्टिव जो बेटा 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक नंबर में जो होते हैं बेटा क्या होते हैं, ORDINL, ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल नंबर, तो ऑर्डिनल का मतलब क्या हो गया, द फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, फिर द सेकेंड, द SECOND, द सेकेंड, इसी तरह द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, ऐसे होता है बेटा, ठीक है। और उसके बाद जो होता है बेटा कार्डिनल होता है, CARDINAL, कार्डिनल होता है बेटा। कार्डिनल जो होता है बेटा क्या होता है, 1 2, कार्डिनल क्या होता है, ONE1, TW2, ऐसे करके 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है, वो कार्डिनल होता है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन्थ को ऑर्डिनल कहते हैं, और ऑर्डिनल नंबर के पहले जो है द का प्रयोग होता है बेटा, इसलिए आपको बेटा यहाँ पे द का प्रयोग करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना, फर्स्ट के पहले। इसलिए बेटा आपका आंसर चला जाएगा बेटा क्या नंबर, ऑर्डिनल के पहले द लगेगा, यानी कहाँ चले गए हम, ओ हाँ 4 नंबर में चले गए, यानी 11 के जो होगा 4 नंबर आंसर होगा बेटा, ठीक है। तो 12 नंबर में चलते बेटा। 12 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपको नाइरेशन का है बेटा, जिनसे भी नाइरेशन नहीं बनता है उनको मैं बता दिया हूँ कि आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा नाइरेशन बाय राजमणि सर, बहुत ही अच्छे ट्रिक से मैं बता दिया हूँ। यदि उसको आप देख लीजिएगा तो कभी भी दिक्कत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो 12 का बेटा जो हो जाएगा आपका आंसर 3 नंबर हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा 12 का। जिनको प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। 13 नंबर जो है बेटा देखिए ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, इसको बोलते हैं SI बोलते हैं बेटा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोलते हैं। ए फुल्ली ग्रो, तो ए फुल्ली ग्रो, ये जो है बुआरे फुल्ली ग्रो ये नाम है, ये जो चौका जो है आपका नेम है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फुल्ली ग्रोन होना चाहिए बेटा, क्योंकि पार्टिसिपल जाना चाहिए। तो पार्टिसिपल देखते हैं बेटा यहाँ पे, तो आपका 1 नंबर तो नहीं जाएगा, आपका 2 नंबर चल जाएगा, फुल्ली ग्रोन हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा चलते हैं। 14 में क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे देखिएगा, कंटामिनेटेड का अर्थ होता है दूषित करना, कंटामिनेटेड का अर्थ क्या होता है, दूषित करना, लिख लीजिएगा। पर्ज्ड का मतलब होता है शुद्ध करना, क्या होता है, शुद्ध करना, शुद्ध करना होता है बेटा। और क्लेरिफाइड मतलब जानवे करते बुआरे स्पष्टीकरण। नोटेड का मतलब जानते ही बुआरे क्या होता है, गांठ लगाना, क्या होता है, गांठ लगाना होता है, गांठ लगाना होता है बेटा, लिखते चलेंगे बेटा सब लोग। तो यहाँ पे अब देखते हैं बेटा क्या करा है, करा इट इज इम्पोर्टेंट टू इंश्योर, यह महत्वपूर्ण है इंश्योर करना कि वी ऑल हैव गुड क्लीन वाटर टू ड्रिंक दैट इज नॉट कंटामिनेटेड, जिसको दूषित नहीं किया जाए बाय हैवी मेटल और केमिकल से। कंटामिनेटेड चला जाएगा बेटा, ए नंबर चला जाएगा। चलते हैं 15 नंबर में चलते हैं बेटा। they know they will face either a swift blackish और डिफेंडिंग साइलेंस। तो माइडियो इसमें कोई एरर नहीं है, आपका 15 का 2 नंबर चला जाएगा। 15 का कितना चला जाएगा, 2 नंबर चले जाएगा। 16 में देखिए बेटा क्या करा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड, गलत वर्ड को चुनना है बेटा, सॉरी करेक्टली सही स्पेलिंग को चुनना है। ये गलत है बेटा, मिशनरी भी गलती है, सैबोटेज यही सही है बेटा, SABOTAGE 3 नंबर सही है बेटा, SABOTAGE। यानी सैबोटेज का अर्थ क्या होता है बुआरे, नुकसान पहुंचाना। सैबोटेज का अर्थ क्या होता है, नुकसान पहुंचाना, क्या होता है, नुकसान पहुंचाना होता है बेटा, लिखते जाइएगा ये सब चीज को। अब ये 17 नंबर बेटा है इडियम फ्रेज है, 17 में दिखाई दे रहा बेटा ये आपका क्या है, इडियम फ्रेज है। ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री का लिखिएगा बिना भेदभाव के, इसका हिंदी लिख लीजिएगा बिना बिना भेद बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के। तो फुल मून तो होगा नहीं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होगा नहीं,
हॉलीडेज होगा नहीं, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, यही चला जाएगा बेटा, आपको 4 नंबर चला जाएगा। यानी 17 के जो होगा आपका 4 नंबर होगा। इडियम फ्रेज याद करने वाला ऑल एंड सन्ड्री का हो जाएगा बिना भेदभाव के। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं बेटा। ये इन द ब्लैंक्स बना, दिस हैज गिवन राइज टू द व्यू दैट द लीगल कोड इज डुप्लीटिशियस हो जाएगा बुआरे, नहीं डुप्लीटिशियस तो नकली हो जाएगा। बेस्ट आपका बेस्ट पक्षपात, यानी आपका 4 नंबर चल जाएगा। बेस्ट बेस्ट मतलब होता है बोले बेस्ड मतलब पक्षपात। डुप्लीटियस डुप्लीकेटियस का अर्थ होता है नकली। फ्रैंक जानबे करते हैं और बेक मतलब ये के जानबे करते हैं सेकना, तो आपका यहाँ बेस्ट चला जाएगा 18 के। चलते हैं बेटा 19 नंबर में हम लोग चलते। 19 नंबर में इफिकैसी। तो इफिकैसी का अर्थ क्या होता है बेटा? क्षमता। ये इफिकैसी का अर्थ क्या होता है? क्षमता, क्षमता होता है बेटा। इफिकैसी का अर्थ क्या होता है? क्षमता होता है। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा बेटा? इफिकैसी चला जाएगा, ए नंबर चला जाएगा बेटा। क्या चला जाएगा? ए नंबर चला जाएगा। 20 नंबर में बेटा ये जो है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बेटा, अनेक शब्दों का एक शब्द है। ए पर्सन हु इज नेवर हैप्पी विथ व्हाट ही हैज, यानी एक आदमी जिसके पास जो होता है उससे कभी भी खुश नहीं रहता है, तो मेल कॉन्टेंट बोलते हैं। मल कॉन्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल कॉन्टेंट बोलते हैं। मेल कॉन्टेंट का अर्थ क्या होता है बेटा? नाखुश रहने वाला, यानी नाखुश, नाखुश रहने वाला। क्या बोलते हैं? नाखुश रहने वाला को बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। और मैलिएबल जानते हैं बेटा, ये सब जानते ही है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब ये पैसेज है बेटा, पैसेज में हम लोग पढ़ते हैं बेटा। और देयर वाज अदर स्टोरीज अबाउट हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? अबाउट। आपका 21 का 4 चला जाएगा बेटा। क्या चला जाएगा? 21 का 4। देयर वेयर अदर स्टोरीज अबाउट कृष्णा, यानी कृष्णा के बारे में और भी कहानियां हैं। तो यहाँ पे अबाउट चला जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा? ABOUT, अबाउट पुट कर देंगे। देयर वेयर अदर स्टोरीज अबाउट कृष्णा, और भी कहानी है कृष्णा के बारे में। हाउ डैश बीन, तो यहाँ पे बुआरे एक चीज देखिए, ऊपर वाला बियर लिखा हुआ है बुआरे, पास्ट में है। बियर वाला कहाँ है बेटा? पास्ट में है। पास्ट में तो नीचे वाला भी पास्ट में जाएंगे, तो ही हैज प्रेजेंट में होवे नहीं करेगा, ही हैड चला जाएगा बेटा। यहाँ पे ही हैज तो जाएगा नहीं, ही के साथ हैव लगता नहीं है। और ही वाज तब जाता जब इसके बाद भर फोर रहता, यानी यह भी नहीं जाएगा, यानी आपका 2 नंबर चला जाएगा। वही कहा देयर वेयर अदर्स स्टोरीज अबाउट कृष्णा हाउ ही हैड बीन बॉर्न इन अ डंगोन। डनगोन का अर्थ होता है बेटा ये तहखाना, तहखाना। डनगोन का इसका अर्थ लिख लीजिएगा बेटा। डनगोन का अर्थ लिखिएगा तहखाना, तहखाना लिख लीजिएगा। वेयर हिज अंकल, जहाँ पे उनके मामा कंस, कंस का भी स्पेलिंग गलती लिख, कंसा लिख दिया है, कंसा नहीं होगा कंस, यहाँ कंस कंस होगा बेटा। कंस हैज इम्प्रिजन, इम्प्रिजन का मतलब होता है कैद में रखना। इम्प्रिजन का अर्थ क्या होता है? कैद में रखना, कैद में, कैद में रखना। लिखते जाइएगा। हिज पेरेंट्स विथ द इंटेंशन, इंटेंशन का अर्थ होता है बेटा इरादा। INTENTION, इंटेंशन का अर्थ होता है बेटा इरादा, इरादा होता है बेटा। क्या होता है? इरादा। वही इरादा क्या कर रहा है बेटा यहाँ पे? where his uncle कंस has imprisoned his parents, यानी कृष्णा जी के जो माता पिता को जो है कैद में रखे हुए थे। कौन? कंस। कौन थे कंस? कृष्ण के मामा। विथ द इंटेंशन, किस इरादे से? तो ऑफ किलिंग हिम एट बर्थ, यानी उनके जन्म के समय मृत्यु मारने के लिए, जन्म के समय हत्या के लिए। हाउ इन स्पाइट ऑफ मेनी प्रिजन गार्ड्स, हाउ यानी कैसे, हाउ मतलब कैसे, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, किसके बावजूद? द मेनी प्रिजन गार्ड्स, यानी जो जेल में जो थे, यानी प्रिजन मतलब कैद में बहुत सारे जो गार्ड्स थे, उसके बावजूद ही हैड बीन मिराइकलसली, तो मिराइकल मतलब चमत्कारी रूप से स्पिरिटेड अवे होगा बेटा। स्पिरिटेड अवे मतलब गायब होना। स्पिरिटेड अवे मतलब होता है गायब होना, गायब होना या पहुंच जाना, पहुंच जाना बेटा। क्या हो जाएगा? गायब होना या पहुंच जाना। यानी कैसे हुआ? जब चमत्कारी रूप से जो है वह यहाँ पे अबे होगा, गायब हो गए थे। टू सेफ्टी इन गोकुल, यानी पूरे सुरक्षित रूप से वो जो है गोकुल पहुंच गए थे। हाउ कैसे पहुंचे? ये तो एक रहस्य है।
इन इन फैंसी यानी कल्पना किया जाता है ही किल्ड यानी ऐसा कल्पना किया जाता है कि ही किल्ड 24 के होगा बुआरे राक्षसनी डी नंबर। ये आपका गॉड मतलब भगवान, डिमोन मतलब राक्षस, और डिमोनेस होकर कन्या राक्षसनी। डिमोन लिख के एनी डबल डिमोनेस क्या हो जाएगा राक्षसनी, यानी क्या हो जाएगा ही किल्ड डिमोनेस, यानी उसने जो है राक्षसनी को मारा। हु ट्राई टू पॉइजन हिम विथ हर ब्रेस्ट मिल्क, यानी जो कोशिश कर रही थी कृष्ण भगवान को मारने के लिए अपने ब्रेस्ट मिल्क से, अपने छाती, यानी आप देखे होंगे कि दूध पिलाकर, यानी जो है राक्षसनी जो है कृष्ण भगवान को अपना दूध पिलाकर, पॉइजन वाला दूध पिला के मारना चाह रही थी, है ना। हाउ ही लिफ्टेड अप माउंट गोवर्धन, यानी कैसे जो है गोवर्धन पर्वत को उठा लिए थे, टू शेल्टर बचाने के लिए, हिज पीपल अपने लोगों को, फ्रॉम अ डैश, तो फ्रॉम अर्थ क्वाइक तो आया नहीं था, भूकंप आया था, ड्राउट सुखाड़ तो आया नहीं था, डिल्यूज, डिल्यूज मतलब होता है भरमार या बाढ़, क्या होता है बाढ़ होता है बेटा, क्या होता है बाढ़, या स्नोफॉल मतलब बर्फ से गिरना, यानी बाढ़ से डैट वुड हैव ड्रोन्ड देम, ठीक है ना, जो बाढ़ से भी बचा लिए थे। चलिए माय डियर, क्लोज टेस्ट भी समाप्त हो गया है, आप लोग भी भागिए मत, रुकिए थोड़े मेरी एक बात को सुन लीजिए। आप लोग का जो सेट नंबर 11 जो है बेटा, सेट नंबर 11 जो है ऑलरेडी अभी टेलीग्राम पे डाल दिए, उसको बनाइएगा बेटा, तभी जाके फायदा होगा, नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं बोल रहा हूं, मैं ऑफलाइन क्लास में मैं चिल्लाते रहता हूं बेटा ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन आप लोग नहीं कीजिएगा। जो करेंगे इस बार भी आपको पता है अपने यहाँ जो है इस सारी 11 गो जो है स्टूडेंट जो है आपको, यानी सीजीएल में जो है क्रैक किया है, जिसमें 6 गो को सिर्फ जो है आपका 6 स्टूडेंट्स को जो है आपको एक्साइज इंस्पेक्टर मिला है बेटा। तो क्या पढ़े तब ना मिला है बेटा, इसलिए आप लोग भी पढ़ेंगे तो जरूर मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस जो वीडियो जो अभी देख रहे हैं इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में दूर दूर तक पहुंचाइए, शॉर्टकट काट के जो है लगाइए, जैसे भी कीजिए, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो चलिए हम लोग चलते हैं।